आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज की विशेष प्रस्तुति। 4 दिन के कठिन श्रद्धा, भक्ति भाव और कठिन तपस्या के बाद आज हुआ छठ महापर्व का निस्तार। महिलाओं ने कहा, जब विश्व की सबसे प्राचीन सनातनीय सभ्यता की स्त्रियां अपने संपूर्ण वैभव के साथ सज धज कर अपने आंचल में फल लेकर निकलती है तो लगता है जैसे संस्कृति स्वयं समय को चुनौती देती हुई कह रही हो, देखो तुम्हारे असंख्य आक्रमणों को सहन करने के बाद भी हमारा वैभव कम नहीं हुआ। हम सनातन हैं, हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, हम भरत हैं। जब घुटने भर जल में खड़ी व्रती सुपोली में बालक सूर्य के किरणों को उतारती है तो लगता है जैसे सूर्य भगवान स्वयं बालक बनकर उसकी गोदी में खेलने उतरे हैं। स्त्री का सबसे भव्य, सबसे वैभवशाली स्वरूप वही है। इस धरा को भारत माता कहने वाले बुजुर्ग के मन में स्त्री का यही स्वरूप रहा होगा। कभी ध्यान से देखिएगा, छठ के दिन जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दे रही किसी स्त्री को आपके मन में मोह नहीं, श्रद्धा उपजेगी। छठ वह प्राचीन पर्व है जिसमें राजा रंक एक घाट पर माथा टेकते हैं। न कोई ऊंच न कोई निम्न, सभी एक साथ एक देवता को अर्घ देते हैं और एक बराबर आशीर्वाद पाते हैं। धन और पद का लोभ मनुष्य को मनुष्य से दूर करता है, पर धर्म उन्हें साथ लाता है। अपने धर्म के साथ होने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आप अपने समस्त पुरखों के आशीर्वाद की छाया में होते हैं। छठ के दिन नाक से माथे तक सिंदूर लगाकर घाट पर बैठी स्त्रियां अपनी हजारों पीढ़ियों की ददिया सास, ननिया सास की छाया में होती है, बल्कि वह उन्हीं का स्वरूप होती है। उससे उदर में केवल फल नहीं होते, समूची प्रकृति होती है। वह एक सामान्य स्त्री सी नहीं, अन्नपूर्णा सी दिखाई देती है। ध्यान से देखिए, आपको उनमें कौशल्य दिखेगा, उनमें मैत्री दिखेगी, उनमें सीता दिखेगी, उनमें अनसुईया दिखेगी, सावित्री दिखेगी, उनमें पद्मावती दिखेगी, उनमें महारानी लक्ष्मीबाई दिखेगी, उनमें दुर्गावती दिखेगी, उनमें भारत माता दिखेगी। इनमें कोई संदेह नहीं कि आंचल में बंद कर ही यह सभ्यता अगले हजारों वर्ष का सफर तय कर लेगी। छठ डूबते हुए सूर्य की आराधना का पर्व है और डूबता हुआ सूर्य इतिहास होता है। कोई भी सभ्यता दीर्घ जीवित होती है जब वह अपने इतिहास को पूजे, अपने इतिहास के समस्त योद्धाओं को पूजे और इतिहास में अपने विरुद्ध हुए सारे आक्रांता और षड्यंत्र को याद रखे। छठ उगते हुए सूर्य की आराधना का भी पर्व है और उगता हुआ सूर्य भविष्य होता है। किसी भी सभ्यता के यशस्वी होने के लिए आवश्यक है कि वह अपने भविष्य को पूजा जैसी श्रद्धा और निष्ठा से संवारे। हमारी आज की पीढ़ी यही करने में चूक रही है, पर उसे यह करना ही होगा। यही छठ व्रत का मूल भाव है। मैं खुश होता हूँ कि घट जाती स्त्रियों को देखकर मैं खुश होता हूँ, उनके लिए राह बुहारते पुरुषों को देखकर मैं खुश होता हूँ, उत्साह में लबरेज बच्चे को देखकर। सच पूछिए तो यह हमारी खुशी नहीं, मेरी मिट्टी, मेरा देश, मेरी सभ्यता की खुशी है। मेरे देश की पूजनीय माताएं, कल जब सूर्य भगवान अपनी भगवा किरणों के साथ आपकी सुपेलू में उतरे तो उनसे कहिए कि इस देश की इस संस्कृति पर अपनी कृपा बनाए रखे, ताकि हजारों वर्ष बाद भी हमारा पुत्र वधू यूं ही सज धज कर गंगा के जल में खड़ी होकर कहे, उगो हो सूरज देव उगो, भोर भइल अब उग भी जा।